जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज का राशिफल इसमें मैं आपको बताऊंगी ही, उसके साथ साथ कल एक हमने जानकारी दी थी कि ज्योतिष की दृष्टि से मतलब क्या आपको खाना चाहिए, कौन से ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि कुछ बेहद ही बेहतरीन ज्योतिषी उपाय आपको बेहद ही आसानी से अपनी रसोई में मिल सकते हैं। तो है ना ये बात दिलचस्प। ऐसे में आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा भोजन आपके जीवन में भाग्य, अच्छी किस्मत, एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन लाने में सहायक साबित हो सकता है। इसके अलावा ये भी जो आपको मैं बताऊंगी कि वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से किसी भी विशेष ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सी चीजें खानी चाहिए। आपको बता दूं कि कल की वीडियो में भी मैंने आपको बहुत सारी खास बातें खाद्य ज्योतिष के बारे में मैंने बताई थी आपको, तो जो है फूड एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो कल की वीडियो में जिन लोगों ने नहीं देखा है जान सकते हैं कि किस राशि के जातक को क्या खाना चाहिए। बाकी आज भी हम इसी पे कह सकते हैं पार्ट 2 है आज ये वीडियो। आज भी हम आपको थोड़ा सा और विस्तार से बता देंगे ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए खाने को लेकर, ज्योतिष को लेकर। ये सारी जानकारियां आपको आगे मिलेंगी, लेकिन पहले जानते हैं आज का पंचांग जो स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तारीख है 19, दिन है मंगलवार, माह है आश्विन, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो है चतुर्दशी, नक्षत्र है उत्तरा जो है भाद्रपद। चंद्रदेव आज मीन राशि में रहेंगे। दिशाशूल की बात कर ले तो नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा में आज आपको थोड़ा यात्रा नहीं करना है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उस दिशा की तरफ आपको मुख नहीं रखना है। चंद्रबल की बात करें तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आपको दिन में 11:43 से दोपहर के 12:28 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल की बात कर ली जाए तो शाम को 2:56 से जो है 4:22 तक ये राहु काल का समय होगा। सूर्योदय प्रातः 6:24 पे और सूर्यास्त शाम को 5:47 पे। ये पूरी पंचांग की जानकारी है। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रभावी है, तो इस सेगमेंट को आप बहुत पसंद करते हैं, आपके बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती भी हूँ। बहुत सारे लोग जो है अच्छी चीजें लिखते हैं, अपने सुझाव ऐसे ही लिखते रहिएगा। पहले जानते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में कुछ खास जानकारी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है। आकाशमंडल में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का 26वां स्थान है। उत्तरा भाद्रपद का शाब्दिक अर्थ है उत्तर, अर्थात बाद में आने वाला, भाग्यशाली, पैरों वाला व्यक्ति। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और साथ ही मानवतावादी कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं। उन्हें चिंतन करने के लिए एकांत तथा समय की आवश्यकता होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ज्ञान और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण है, फिर भी इन्हें सर्वोच्च उपलब्धि पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को दर्शन शास्त्र और रहस्यमय विद्याओं में रुचि हो सकती है। अपने विशेष गुणों के कारण इनकी पहचान विद्वान व्यक्तियों में की जाती है। इन व्यक्तियों को एकांत में रहना अधिक पसंद होता है, इसी वजह से इनके दोस्तों की संख्या कम होती है। इस नक्षत्र के व्यक्ति को अपने स्वभाव के कारण दूसरों से मिलने जुलने में असुविधा होती है। अपनी सूझबूझ से धन को इकट्ठा करने में सफल होते हैं। इस नक्षत्र के व्यक्ति उदार और परोपकारी होते हैं, लेकिन क्रोध इन्हें जल्दी आता है, जो इनके व्यक्तित्व की एक बड़ी कमी है। ज्योतिष शास्त्र में इस नक्षत्र को मोक्ष की ओर ले जाने वाला नक्षत्र भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से मोक्ष प्राप्ति की चाहत होती है। उत्तरा भाद्रपद में जन्मी महिलाएं बुद्धिमान और धर्म के प्रति रुचि रखने वाली होती हैं और साथ ही धैर्यवान और गुणवान होती हैं। ये जीवन में सदा मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। तो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों के बारे में खास जानकारी दी। आगे और भी खास बातें करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी निजी जीवन की समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो आपको बता दूं कि अगर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट हमसे वार्ता पर जुड़ जाइए। वार्ता का लिंक आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां क्लिक करना है। 24 घंटे में कभी भी आप बात कर सकते हैं हमसे और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, चाहे देश के किसी भी कोने से क्यों ना हो, आप किसी भी भाषा में बोलने वाले क्यों ना हो। हर भाषा, हर पद्धति के जानकार आपको ज्योतिषी हमारे पैनल पर मिल जाएंगे और आप आसानी से उनसे जुड़कर अपनी निजी जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी अगर कोई जेनेरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो जाए, बहुत सारे लोगों को फायदा हो, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं यहाँ किसी जो है निजी व्यक्ति के, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करती हूँ। ऐसी चीजों पर चर्चा करते हैं हम जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो। तो वैसे आपके अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आने वाली वीडियोस में शामिल करके उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ वो है फूड एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। वीडियो के आखिर में तक हमारे साथ बने रहिएगा, फूड एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो। बाकी चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है यानी मून साइन बेस्ड है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की।
आज आपके पास अपनी सेहत और लुक से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। आप में से कुछ गहने या घरेलू सामान खरीद सकते हैं। आपका संगी आपका भला सोचता है, इसलिए कई बार आप पर गुस्सा भी कर बैठता है। उनके गुस्से पर नाराज होने से बेहतर यह होगा कि आप उनकी बातों को समझें। अगर आप यकीन करते हैं कि वक्त ही पैसा है तो आप अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए आज जरूरी कदम उठाइएगा। आज आपको ऑफिस से घर वापस आकर अपने पसंदीदा काम भी करने का मौका मिलेगा। इससे आपको मन को शांति मिलेगी। जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत के लिए आज काफी वक्त मिलेगा, लेकिन सेहत गड़बड़ हो सकती है तो उसका ध्यान रखिएगा। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज किसी करीबी को लाल रंग की कोई वस्तु या वस्त्र भेंट में दीजिए। इससे रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आप महसूस करेंगे कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा मांग करने वाले हैं, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा करने का वादा ना करें और केवल दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तनाव से नहीं थकाएं। आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए भी अच्छा समय है। जो लोग सिंगल हैं या जो रिश्ते के लिए आतुर हैं, उनके शादी में बंधन के लिए अच्छा समय है। जो लोग प्रेम के संगीत में डूबे हुए हैं वही इसकी स्वर लहरियों का आज आनंद ले सकते हैं। यानी कि जो ऑलरेडी कमिटेड हैं वो आज दिन बहुत अच्छा बिताएंगे। आज के दिन आप भी जो है उस संगीत को सुनेंगे। जो लवर्स हैं, जो दुनिया के बाकी सभी गीतों को भुलवा देगा। आज का दिन समझ बूझ के भी कदम उठाने का है, इसीलिए तब तक अपने विचार किसी के साथ व्यक्त ना करें जब तक आप जो है उनकी सफलता के लिए आश्वस्त ना हो। यानी कि जो जॉब करने और बिजनेस करने वाले लोग हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस राशि के उम्रदराज जातक आज अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं या किसी पुराने रिलेटिव से मिल सकते हैं। आज मैरिड लोगों की बात की जाए तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच विश्वास की कमी रह सकती है, जिससे आज वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर माँ, दादी, नानी या कोई बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलेंगे 5 में से 4 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। सेहत बढ़िया रहेगी, लेकिन केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू करें और जरूरत से ज्यादा जो है वक्त और पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें। एक मजेदार शाम के लिए दोस्त आपको अपने घर बुलाएंगे। आज रोमानियत का मौसम जरा खराब लगता है क्योंकि आपका साथी आपसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करेगा। दोस्त आपकी को जो है तारीफ से सराबोर कर देंगे क्योंकि आप बहुत कठिन काम पूरा करने में कामयाब रहेंगे। दीर्घावधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। वहीं मैरिड लोगों की बात की जाए तो आपका वैवाहिक जीवन आपके परिवार के चलते नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन आप दोनों होशियारी से चीजें संभाल भी लेंगे। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर चंद्र की वस्तुएं जैसे चावल, चीनी, आटा, मैदा, दूध आदि में से कुछ भी एक कोई वस्तु किसी भी धर्म स्थान में दान कर दें। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। व्यापार को मजबूती देने के लिए आज आप कोई अहम कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए आपका कोई करीबी आपकी आर्थिक मदद भी कर सकता है। एक बेहतरीन शाम के लिए दोस्त या रिश्तेदार आपके घर आ सकते हैं। अपने प्रिय को आज निराश न करें क्योंकि ऐसा करने की वजह से बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। अगर आप कार्य क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं तो अपने काम में आधुनिकता लाने की कोशिश करें। इसके साथ ही नई तकनीक से अपडेट रहें। जीवन की आपाधापी के बीच आज आप अपने बच्चों के लिए वक्त निकालेंगे। उनके साथ वक्त गुजार के आपको महसूस हो सकता है कि आपने जीवन के कई जरूरी पल गंवा दिए हैं। आपका जीवन साथी आपकी जरूरतों को आज अनदेखा कर सकता है, जिसके चलते आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाएंगे। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर लाल कपड़े में मसूर की दाल रखकर उस पोटली को अपने पास रखें। नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। आज आप अपना धन धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताजा करने का दिन है। आप आज प्यार की मनोदशा में होंगे और आपके लिए काफी मौके भी होंगे। अगर आप कामकाज के लिए जरूरत से ज्यादा दबाव बनाएंगे तो लोग भड़क सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। आज आप एक बार फिर से समय में पीछे जाकर शादी के शुरुआती दिनों के प्यार और रोमानियत को महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर कांसे का कड़ा पहने या तांबे का कड़ा पहने, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। किसी करीबी रिश्तेदार की मदद से आज आप अपने कारोबार में अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। वहीं आपका मजाकिया स्वभाव आज सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। आज हो सकता है कि जो सिंगल लोग हैं पहली नजर में कोई आपको पसंद कर ले। वहीं सेमिनार और गोष्ठियों में हिस्सा लेकर आज आप नए विचार पा सकते हैं। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त हैं उन्हें आज फुर्सत के पल मिलने वाले हैं। वहीं मैरिड लाइफ में आज का दिन सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। शुभ अंक जान लेते हैं 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है तुला राशि के जातकों की। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। आज आप जिस सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे वहां आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे। अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। आज आपने जो नई जानकारी हासिल की है वह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगी। इस राशि के बच्चे आज खेल कूद में दिन बिता सकते हैं। ऐसे में माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चोट लगने की संभावना है। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी प्यार और उल्लास का केंद्र बन सकता है। शुभ अंक जान लें 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर अपाहिजों को रेवड़िया बांटे, इससे फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। मानसिक दबाव के बावजूद आपकी सेहत आज अच्छी रहेगी। जरूरत से ज्यादा धन खर्च करने और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से बचें। बच्चे आज ज्यादा से ज्यादा वक्त शांत बिताने की मांग करेंगे, लेकिन उनका बर्ताव सहयोगी और समझदारी भरा होगा। किसी छोटी मोटी बात को लेकर भी आज आपके लव पार्टनर से आपकी नोकझोंक हो सकती है। आपको महसूस होगा कि आपके प्यार का सहयोग ही कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार है। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। वहीं जीवन साथी की खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त भी हो सकते हैं। शुभ अंक है आज, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर लंगड़े या अपाहिज व्यक्ति की सेवा करें। आर्थिक स्थिति के लिए सुदृढ़ होगा आपके। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी धनु राशि के जातकों की। कुछ रचनात्मक करने के लिए आज जल्दी घर पहुंचिए। जेवर और रेंटिक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। वहीं दिन को रोमांचक बनाने के लिए आज करीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताइए। रोमांटिक मनोभाव में अचानक बदलाव आएगा जो आपको काफी खिन्न कर सकता है। आपको अपने भागीदार को अपनी योजनाओं से जुड़े रहने के लिए मनाने में आज दिक्कत होगी। कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़ के आज के दिन आपको जो है आप अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आज आपके ऊपर फूट पड़े। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर आज चलते पानी में तांबे का एक सिक्का बहा दें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर से सतह पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगे। आपका बचाया धन आज आपके काम आ सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसके जाने का आपको दुख भी होगा। अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो आप घर पर समस्याओं की उम्मीद कर सकते हैं। अपने लव पार्टनर की पुरानी बातों को माफ करके आप अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। आज आप एक ऐसी परियोजना पूरी कर राहत की सांस लेंगे जिसे आपने बहुत पहले शुरू किया था। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों की संगति करना आपके लिए ठीक नहीं और उनके साथ रहकर आपका समय बर्बाद होता है तो उनका साथ आपको छोड़ देना चाहिए। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर गणेश या विष्णु जी के मंदिर में आज जोत दान करें। इससे आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा फैमिली में। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। आज आपके पास प्रचुर मात्रा में जो है ऊर्जा होगी, लेकिन काम का बोझ आपकी खिंच की वजह बन सकता है। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से आज गर्व का अनुभव कराएंगे। वहीं आप कोई आपकी बुरी आदत आपके प्रेमी को बुरी लग सकती है और वे आपसे नाराज हो सकते हैं, तो उनको फटाफट मना लीजिएगा, क्योंकि कहते रिश्ते में ज्यादा समय तक अगर दूरियां हो तो रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। आपको अपने घर के छोटे सदस्यों के साथ वक्त बिताना सीखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप घर में सद्भाव बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे।
आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते की तरह आज आपका बहुत ध्यान रखेगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर आज के दिन लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है और यही जिंदगी की समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को आलोकित करता है। अगर आप छात्र हैं और विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर की आर्थिक तंगी आज आपके माथे पर शिकन ला सकती है, यानी उसमें बाधा आने की संभावना है। अगर कोई आप अपने एजुकेशन में अगर नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं तो उसमें बाधा आने के चांसेस ज्यादा हैं। फैमिली वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। वहीं किसी की प्यार में कामयाबी मिलने की कल्पना को सच कराने में मदद करें। साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा है, इससे सभी को मुनाफा होगा। लेकिन पार्टनर से हाथ मिलाने से पहले भली भांति विचार जरूर कर लें। आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा। यह दिन आपके जीवन में वसंत काल की तरह है, रोमानी और प्यार से भरा, जहां सिर्फ आप और आपका जीवन साथी हो। तो मैरिड लोग जो हैं काफी खुश रहेंगे आज। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर क्या करना है, आज के दिन आपको किसी गरीब को एक वक्त का भोजन कराना है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अभी तक जाना हमने आज का दिन कैसा बीतेगा, सभी 12 राशि के जातकों के लिए, क्या उनके लिए बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, किस तरीके से वो बेहतर बना सकते हैं। अब बारी आपके सवाल का जवाब देने की। फूड एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, खाद्य ज्योतिष के बारे में। कल भी आपको हमने इस पे चर्चा की थी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था वो जानकर। आपने फीडबैक्स दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। इसका पार्ट 2 आज है, यानी कल आधी बात हुई थी, आधी बात आज करेंगे ताकि कोई डाउट आपका ना रह जाए। सबसे पहले आपको मैं कुछ उपाय बताती हूँ, ठीक है। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप सूर्य के प्रकाश के तले ही भोजन कर सकते हैं। यदि आप सूर्य से संबंधित किसी समस्या से पीड़ित हैं तो गेहूं का दान करें, विशेषकर यदि सूर्य आपके दूसरे, 7वें और 8वें घर में मौजूद हो तो। रविवार के दिन गेहूं के साथ जल प्रवाह करें। इसके अलावा जरूरतमंदों या पूजा वाली जगह पर गेहूं का दान करें। अगला उपाय क्या है, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सूर्यास्त के बाद ठंडे और जमे हुए भोजन करने की सलाह मैं आपको दूंगी। चंद्रमा को संतुलित करने में चावल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपनी मां को चांदी का एक टुकड़ा दें। आपको बासी खाना खाने से परहेज करना चाहिए, यहां तक कि दूध भी बासी ना पिए। मंगल को मजबूत करने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको अपने सभी भोजन में गुड़ को शामिल करना चाहिए। आप अपने भोजन को समाप्त करने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अवश्य खाएं। मंगल को मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर की दाल का भी दान कर सकते हैं। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी सबसे अच्छा विकल्प माना गया है। 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर रोज रात को सोने से पहले पिए। बृहस्पति ग्रह जो है ज्ञान, बुद्धि, बच्चों, संतान, विवाह, पारिवारिक जीवन, शिक्षा विभाग जो है इन सब को दर्शाता है। साथ ही एक महिला के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बृहस्पति ग्रह। अब बारी बुध की। बुध को मजबूत करने के लिए हरी सब्जियों का सेवन करें। ऐसा करना कमजोर ग्रह को मजबूत करने में सहायक साबित होता है। अब शुक्र के बारे में बात करते हैं, तो प्रतिदिन सुबह कुछ मीठा खाना शुक्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा ज्योतिषीय उपाय माना गया है। जिन महिलाओं को गर्भ धारण में समस्या हो रही है उन्हें उपाय करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। जिन पुरुषों को केमिकल इम्बैलेंस की समस्या हो वो भी इस प्रयोग को आजमा सकते हैं। हालांकि उपाय आपके जीवन में लागू करने से पहले आप अपने डायबिटीज अगर किसी को है तो अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लीजिएगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए मखाना एक जो है और शानदार विकल्प हो सकता है। इसे अपने जीवन में शामिल करके आप आनंद प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को बेहतर आनंद उठाने में भी कामयाब रहेंगे। अब अगला क्या है, शनि ग्रह। तो शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए शनिवार के दिन उड़द दाल का दान करें। और सबसे अंत में राहु और केतु। तो राहु केतु को मजबूत करने के लिए हमेशा जरूरतमंद और गरीबों को दवाइयां वितरित करें और स्नान करने के बाद तुलसी के 2 पत्तों का सेवन जरूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर तंत्र मंत्र किया गया है या आपके घर में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति मौजूद है, तो आपको अपने घर में आंवला का पेड़ लगाने की सलाह दूंगी मैं। घर पर आंवला का पेड़ लगाएं और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करें। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए। कल मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि किस ग्रह के जातक को क्या खाना चाहिए। आज मैंने आपको बताया है कि ग्रहों को मजबूत करने के उपाय क्या हैं खाद्य सामग्री द्वारा। मैंने आज फूड एस्ट्रोलॉजी का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट किया। कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं हर बार कोशिश यही करती हूँ कि आपको कुछ नई जानकारी दूं राशिफल के साथ साथ।
आपके सवालों को थोड़ा सा मोल्ड करती हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को लाभ हो, और तब मैं आपको ये जानकारी देती हूँ। और जो मैं उपाय बताती हूँ वो कोई भी कर सकता है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। तो और आप नोटिस करेंगे कि उपाय बहुत ही आसान होते हैं और कोई भी जैसे कुंडली आधारित नहीं होते हैं, ये सब ग्रहों के आधार पर होते हैं, तो इसे करना बेहद आसान होता है। और मैं आसान ही उपाय आपको कोशिश करती हूँ बताऊं, ताकि आप उसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकें। और अगर कोई अच्छा रिजल्ट आता है आपको मेरे द्वारा बताए गए उपाय के बाद, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने फीडबैक बताया कीजिए, ताकि मुझे भी खुशी हो। और साथ ही अपने सवाल भी लिखा कीजिए, मैं आपके हर एक सवाल को पढ़ती हूँ और उन्हीं सवालों को अपने वीडियोस में शामिल करती हूँ। तो आप जरूर अपने सवाल लिखिए। बाकी और भी खास बातें करेंगे हम कल की वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.